आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका असर पड़ेगा सरकार पे? अगर नहीं पड़ा तो सरकार चेंज कर दें। इन्होंने लगातार 3-4 परीक्षा करवाए हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी का हुआ, चाहे यूपीपी का हुआ, जितना इन्होंने एग्जाम करवाया, एको में कामयाबी ये ठीक से नहीं पाए। सबके पिताजी है कितना मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं धूप में जल के, और उसके बाद हम लोग 400 दे के अपने ही अधिकारी की उचित जांच करते हुए इसको तत्काल निरस्त कर दिया जाए। लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। यूपीपी परीक्षा भर्ती को लेकर के री एग्जाम की ये जो अभ्यर्थी हैं मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पर पेपर लीक होने की वजह से जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति वाले लोग हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए दे करके पेपर को बढ़िया तरीके से किया, लेकिन जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे साथ ये कुछ अभ्यर्थी हैं, बात करने के लिए बातचीत करूँगा। क्या कहाँ से आए हैं? हम हरदोई से आए हुए हैं और हम लखनऊ में लगभग 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और हमने पेपर भी अच्छा किया है, क्योंकि अंदर जब पेपर दे रहे थे तब इतना खुश थे, शायद अपने मम्मी पापा के बारे में इतना कुछ सोच रहे थे अब जाएंगे घर, अच्छे से रेस करेंगे। उसके बाद आए, जब हमने अपने मोबाइल पे देखा, एक हमारे दोस्त ने, लखनऊ का दोस्त है, उसने हमारे पास पेपर भेजा। वो बता रहा ये पेपर सुबह हमारे पास 8 बजे आ गया था। तो हमने उससे कहा यार बता देना चाहिए था, ये पुलिस शासन को बताना चाहिए था सुबह। उसने कहा हमने भी नहीं देखा। और जो पेपर हुआ है 10-10 लाख रुपए, हमें पता चल रहा है 10-10 लाख रुपए चल रहे हैं। अगर हम 10 लाख रुपए देकर अपना खेत बेचकर अगर हो जाएंगे, उसके बाद में पहले अपना 10 लाख रुपए निकालेंगे, बाद में शासन के लिए सोचेंगे जो होगा जनता के लिए। क्या लगता है कि जो ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका असर पड़ेगा सरकार पे? अगर नहीं पड़ा तो सरकार चेंज कर दें। क्या कहेंगे? हमें बेवकूफ़ पाना चाहिए, युवा देश का भविष्य है। अगर वो युवा के साथ मजाक करेंगे तो युवा भी देश के साथ मजाक कर देगा, इससे देश का विकास नहीं होना है, ये सब जानता है। देश युवा देश के भविष्य में, जब सरकार हर चीज़ में खिलवाड़ कर रही है, आर्मी की वैकेंसी जो थी 40 साल की 4 साल की कर दी, इससे ज़्यादा हमारे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्या करेगी? एक ही माँ बाप उम्मीद लगा रखे हैं, वो भी बच्चा जाएगा। सबसे अगर लो क्वालिटी में आती तो फौज की नौकरी आती है। दिन रात 5 साल से तैयारी करें, लगातार रनिंग किए हैं, रोडों पे दौड़े हैं। अगर रोड दुर्घटना हो जाती कौन जिम्मेदार होता? लेकिन नहीं, 4 साल कर दिए, क्या करेंगे? हमारे माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारा बेटा सिलेक्शन पा जाएगा तो वो भी देश की रक्षा करेगा और कुछ आर्थिक मदद हो सकेगी। वैसे तो हम लोग हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूर नहीं है कि हम लोग कि ज़मीन बेच के पैसा 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, नौकरी पा जाएंगे। पापा क्या करते हैं? पापा हमारे किसानी करते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम युवाओं के भविष्य के बारे में चिंतित हैं, सोच रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। अगर सोचती तो ये कतई री एग्जाम की हम लोग मांग कर रहे हैं, री एग्जाम कराने के लिए कहती। अभी तक सरकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना ही हमारी बात सुनना ही है सरकार। जांच तो चल रही है ना भाई? जांच चलने से क्या होती है? हमें दिखाइए जांच का प्रूफ, हमें दिखाइए जांच कहाँ चल रही है। जांच चल रही है तो वो कंफर्म देना कितने तारीख को हम क्लियर कर देंगे। बहुत सारा जांच चल रहा है, यूपीएसआई वाला चल रहा था, कहाँ हुआ? कुछ हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, आरओ पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है। जब वो एग्जाम लीक हो गया तो यूपीपी कौन सी ये तो एक छोटी मोटी नौकरी आती है। जब आरओ एक बहुत बड़ी नौकरी होती है, मान लीजिए पीसीएस लेवल की, जब वो लीक करवा दिया, जब उसमें नहीं जांच अभी तक गठित हो पाई तो इसमें यूपीपी में क्या खाक जांच गठित होगी? इसका जिम्मेदार साफ तौर पे किसको मानते हैं? ये मैं शासन को जिम्मेदार मानता हूँ। संवैधानिक तौर पे उसे वो कानून का पालन नहीं कर रही है। सब अगर किसी का घर गिराना हो तो सरकार जिम्मेदार है, किसी का कुछ करना हो तो सरकार जिम्मेदार, एनकाउंटर करना हो तो सरकार जिम्मेदार, बच्चों का भविष्य खराब हो जाए इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर सिंपैथी रहना है तो सरकार आगे, बच्चों का भविष्य खराब होना है तो सरकार पीछे। ये तो किसी के कंधे पे के बंदूक चलाना हुआ ना, ये तो देश की बंदूक चलाना। सर देखिए, जैसे मंदिर मस्जिद होता है ना, मंदिर पे कोई थूक दिया, घर गिरवा दिया, बहुत अच्छा काम किया, हम भी हिंदू है, ठीक है। अब सर देखिए, उससे पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ है ना। अब जितने लोग इसमें बोर्ड में एग्जाम मतलब धांधली करवाते हुए पकड़े गए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे करवाने वाले, चाहे वो खुद सरकारी आदमी क्यों ना हो, सर उनका क्यों ना घर गिर रहा है? अगर उनका एक बार घर गिर जाए, उनसे अभी जब्त किया जाए उनकी संपत्ति, और उन लोगों से ये कह दिया जाए कि दोबारा एग्जाम होगा, जितना खर्च आएगा वही लोग भरेंगे, तो बताइए कि अगली बार कोई धांधली के लिए तैयार होगा? हमारे जैसे बच्चे भी नहीं तैयार होंगे, कोई गार्जियन देने को भी नहीं तैयार होगा। ये सीन है सर। जब टेट की परीक्षा में जब पेपर लीक हुआ था तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, वो साफ तौर पे आते हैं, सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पेज से लाइव आते हैं और कहते हैं कि फिर से होगा और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो फिर इस बार ये बातें क्यों सामने नहीं आ रही है? क्या वजह? सामने चुनाव है, इन्होंने 4-5 परीक्षा, देखो इन्होंने लगातार 3-4 परीक्षा करवाए हैं,
चाहे समीक्षा अधिकारी का हुआ, चाहे यूपीपी का हुआ, जितना इन्होंने एग्जाम करवाया, एकों में कामयाबी ये ठीक से नहीं पाए। आप 6 महीना बाद पेपर करवाइए, 1 साल बाद करवाइए, मगर ये पेपर एग्जाम इनको करवाना होगा। अगर ये कामयाबी पाते तो ये एग्जाम फिर से कर दे। इन्हें पता है कि हमारी नाकामियाँ हम कब तक छुपाएंगे। समीक्षा अधिकारी की नाकामी छुपा पाएंगे, यूपीपी की नाकामी छुपा पाएंगे, टेट की कितनी कामयाबी, अब ये नाकामियाँ अपनी छुपाते हैं। बताइए, देश के युवा की भविष्य खतरे में, इनको फिर से एग्जाम करवाना का। अगर युवा के साथ मजाक करेंगे तो युवा भी इनके साथ मजाक कर सकता है। क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन का असर पड़ेगा? धरना प्रदर्शन का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारे सभी गुरुजन आए हुए हैं, हम उनके साथ हैं। जब तक वो यहाँ पे रहेंगे तब तक हम रहेंगे, चाहे बेशक मुझे गांधी जी के जैसा आंदोलन करना पड़ जाए, लेकिन हम यहीं रहेंगे। दिल्ली एग्जाम होके रहेगा। इन्हीं की सरकार की मंत्रियों या मुख्यमंत्री जो भी हों, उनकी कहावत है कि अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकली तो उसको हम तिरछा और चिमटा से निकाल देते हैं। तो यही काम कभी बच्चे भी करेंगे, उसे घी निकालने का काम चिमटे उंगली टेढ़ी करके ही निकालेंगे। घर से निकले हैं ना, समझिए प्रण लेके निकले हैं कि जब तक री एग्जाम हो नहीं जाएगा, मतलब उसका डेट अनाउंस ना वो कर दे, हाँ ठीक है रद्द कर दिया जाता है, तब तक जाएंगे नहीं। कितना भी दिन हो जाए यही रहना है, ठीक है। और देखिए शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर गेट वेट सब बंद कर दे रहे हैं कि बच्चे आ ना पाएं। कहाँ से रोकेंगे? बाहर निकल के अपना घूमेंगे सब। लाठी चार्ज होगा भाई साहब। अभी ऐसा तो हमने नहीं सुना, लेकिन अगर ये बताइए लाठी चार्ज करने वाला कौन? वो भी तो एक किसी दिन छात्र ही था, उसे खुद सोचना चाहिए कि हम छात्रों के ऊपर लाठी नहीं उठाएंगे। क्या कह रहे हैं? हमारे पहली बार लाठी चार्ज क्यों करेंगे? हम अपना हक मांग रहे हैं ना, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब लोग अपने हक की बात मांगते हैं तो ये सरकार उन पर लाठी चार्ज करवाती है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा है भी तो ऐसा हम सब किसी मुद्दे पर नहीं कह सकते। संविधान है ना, हमारा संविधान है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये बताइए किसी का मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? जितने लोग आए हैं सबका अधिकारी गया है, इसके लिए हमारी वजह से कोई और प्रभावित नहीं हो रहा है। एक बार तो किस चीज़ पे लाठी चार्ज कराएंगे वो लोग? और एक बार ये कहते हैं कि संविधान की ऐसी तैसी कह देंगे। यही कहते हैं हम संविधान बनाएंगे। जब भी देखो कभी कुछ ना कुछ इनका उल्लंघन, संविधान का तो हरदम वही ये कहते हैं कि राज्य को सुचारू ढंग से इस तरीके से चलाएंगे। आप एक बात बताइए, जितने उत्तर प्रदेश में पुलिस है या किसी भी 28 राज्य में जितने पुलिस हैं, ठीक है, अब जो बच्चे इसमें 60,000 में जो 8 लाख 10 लाख रुपए दे के जा रहे हैं, क्या लगता है वो सब पहले 8 लाख रुपए अपना निकालेंगे ना? वो तो है ही है भाई। भाड़ में जाए गरीबी, कितने भी गरीब लोग लूटेंगे, सबसे वो लोग लूटेंगे ना। जो शिक्षित रहेंगे उन्हें देख के दूसरे का दुख दर्द सब दिखेगा। क्योंकि भाई एक बात बताइए, हाँ। ठीक है, आप लोग मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हमेशा ऐसा होता रहा है। हाँ। 2024 के चुनाव को लेकर के लोग कह रहे हैं कि भर्ती सामने आई थी, सरकार ने निकाला था। क्या मान रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा 2024 में? बिल्कुल पड़ेगा। अगर देश का भविष्य खतरे में जाएगा तो वो भी तो खतरे में जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं सर? जैसे देखिए, मान लीजिए 60,000 वैकेंसी है, मैं हूँ अपने घर का, मेरे घर में जो है 5 सदस्य हैं, 5 का वोट है, ठीक है, मतलब 60,000 वैकेंसी है, मतलब 6 बजे 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ लोग हैं। अगर मान लीजिए भर्ती निरस्त नहीं होती है, पेपर रद्द नहीं होता, दोबारा एग्जाम नहीं करवाते, तो 3 करोड़ जो है क्या वो वोट में देगी? नहीं देगी सर। क्योंकि अगर हम नौकरी पाते हैं ना तो अपने परिवार का बैकग्राउंड सही कर देंगे, आने वाले भविष्य भी सही कर देंगे, ठीक है। और ये अगर आस्था के लोग हैं, हमें किसी मतलब ये नहीं कि हम मंदिर पे जाने देंगे, हम सब आस्था को मानते हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, तिवारी, हम आम को मानते हैं, आम हमारे आराध्य हैं। इसका मतलब नहीं कि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम रास्ते पे हैं, तो आम की पूजा कैसे करेंगे? वहाँ भी जाने के तो हमें पैसा। सरकार कह रही है कि बजट नहीं है ना, फिर दोबारा एग्जाम कैसे होगा भाई? सुनिए, अगर सरकार के पास बजट नहीं, 400 रुपए लग रहे हैं सर, मैं फिर से सब लोगों को अप्लाई कर सकते हैं सर जी। सरकार को बताते हैं उसके पास अगर बजट नहीं है, 400 उन्होंने फार्म का लिया है, आप 60,000 से उसको कैलकुलेशन कीजिए कितना हुआ। अगर सरकार अपना इस्तीफा दे दे कि हमारा एग्जाम कराने में इतना पैसा खत्म हुआ, इतना बचा है, आप उस पैसे से परीक्षा करवाइए, हम अभी एक पैसा क्यों दें? अगर उसमें भी पैसा कम पड़ता है तो हम सब उनका सहयोग करेंगे। क्या गारंटी है कि अगर दोबारा एग्जाम होता है तो पेपर लीक नहीं होगा? कुछ तो गारंटी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा ना इसका। उसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा प्रावधान बनाए, कोई ऐसा कानून लाए। आप सही बात, किसी का घर धोने के हमेशा से तो ऐसा होता चला आ रहा है भाई, जब पेपर होता है लीक होता है, पेपर होता है लीक होता है। हर बात चाय पे जैसे 60,000 में 1,000 पद बिक जाएगा तो हम सबको इतना दुख नहीं होगा। 60,000 में 1,000 तक बिकता है तो ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जो बिना चीटिंग के फाइनल जमगा। जब 1-2 पद बिकता है तो हम सबको, जैसे एक बार की वैकेंसी आई उसमें 2-4 हज़ार घूस वाले बैठ गए, उनके 2-4 हज़ार, हमारे जानने वाले खुद आदित्य पांडे हैं, उन्होंने बिना पैसे की नौकरी पाई। जैसे 10 पद पे 1 पद अगर घूस के जाता है तो किसी छात्र को दुख नहीं होता, मगर 10 के 10 पे आप घूस वाले को बैठा देंगे तो हम सबका क्या होगा, आप ये बताइए। चलिए, आप एक बात बताइए, पेपर जब लीक हुआ था, जब आपको ये समाचार मालूम हुआ कि पेपर लीक हो गया है, क्या फिर क्या आपने उस वक्त? उस टाइम बहुत बुरा लगा था। जब हम लोगों ने तैयारी की है, पढ़ाई की है, सभी अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले हैं उनके पास तो कुछ नहीं हुआ, और जिनके पास पहुंच गया है वो पढ़ ही नहीं रहे थे, वो तो जुगाड़ के चक्कर में थे। वो पेपर तो ऐसे लीक हुआ है, ऐसे तो हाई स्कूल का पेपर भी नहीं आज लीक हो रहा है, जो आज के टाइम भी पेपर हो रहा है ना,
वो भी इस तरीके से लीक नहीं हो रहा। 18 साल की एज के बाद ये गारंटी लेके तो नहीं जाएगा पेपर में कि मुझे लीक पेपर मिलना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट हम जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप लोग? इसमें हम जिम्मेदार मानते हैं, जो भर्ती बोर्ड है उसको जिम्मेदार मानते हैं, जिसको जिम्मेदारी दी गई है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जिम्मेदार आज भी तो हो रहा है, एसएससी का एग्जाम हो रहा है, क्यों नहीं लीक हो रहा? वो एक दिन में 3 पारियों में करा रहे हैं ना एग्जाम, क्यों लीक नहीं हो रहा? यही क्यों लीक हो रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड इसमें ढील दे के रखा है। जब एक बात बताइए, जब हमारे पास बैठा हुआ लड़का पेपर आने से पहले ये बोल सकता है कि इसमें मत्स्य पालन का एक वो आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे पता है? आएगा ही आएगा, और माँ की कसम खा के बोल रहा है। सेकंड, जब कई जगह पे पकड़े जाते हैं, जो पकड़े गए हैं, जिनको बोला जा रहा है नकल माफिया हैं या बच्चों को बिठा रहे थे, क्या मतलब इतने पहले क्यों नहीं पकड़े गए? पहले भी तो भर्तियां हुई, 200 की संख्या में कभी पकड़े गए हैं? इस बार ही अगर ये कहते हैं जैसे चीटिंग नहीं हुआ तो इन्होंने 200-300 बच्चों को जो गिरफ्तार किया है वो किस आधार पे उस बच्चों को गिरफ्तार किया, ये भी तो इन्हें जवाब देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारा सब कुछ साफ है, तो हम 300 बच्चों को क्यों गिरफ्तार किए, इन्हें ये भी चीज़ को बताना चाहिए। पुलिस अभी एक बच्चे पे FIR भी की है, उसी वायरल पेपर के, उसके व्हाट्सएप पे आया था और उसी से मिलान किए गए, तो 148 क्वेश्चन पूरा करेक्ट पाया गया। सर एक आप बोले ना अभी कि मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कोई एग्जाम कराए, ठीक है, सरकार सीधे कह दे या तो उसके पास दम नहीं है, हैं कि जो लोग इतना बड़ा ये जालसाज कर रहे हैं उनका घर गिरा दे, उनसे पैसा वसूले एग्जाम का। अगर ये नहीं कर सकती है तो भाई जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है वो फिर से मतलब ऑफिशियल दे दे कि भाई सब लोग फिर से 400 रुपए दे दे। नहीं देंगे, हम 400 देने के लिए तैयार हैं बच्चे, क्योंकि उनके बाप का पसीना यहाँ से छूटा, यहाँ क्योंकि देखिए हम यहाँ पर आए ना, हमारे पिताजी हैं, जितने सबके पिताजी है, कितना मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं धूप में जल के, और उसके बाद हम लोग 400 दे के अपने ही अधिकारी जो धरना कर रहे हैं इससे कुछ होगा? इससे बहुत कुछ होगा। इसमें आम जनमानस के लड़के हैं, किसान मजदूर के बच्चे हैं, इसमें इतना बड़ा प्रभाव। मेरी गवर्नमेंट से अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभ्यर्थियों को परेशान न किया जाए। जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, आ चुके हैं, वो तो परेशान हो ही चुके हैं, अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में अभ्यर्थी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ आज और कल में भी अभ्यर्थी यहाँ पहुँचेंगे, तो उनको परेशान न किया जाए। इसकी उचित जांच करते हुए इसको तत्काल निरस्त कर दिया जाए भर्ती को। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं इको गार्डन है। आप थोड़ा सा एक बार से इधर कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा दिखाइए तस्वीरों में। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं। इनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि जल्दी से इसको एग्ज़ाम कराया जाए। बजट की कमी आ रही है, तो उसके लिए भी ये लोग तैयार हैं कि फिर से उसको कहीं से मैनेज किया जाए, उन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए जो इस तरह का काम किए हैं, और उनसे पैसे वसूल करके एग्ज़ाम किया जाए। फिलहाल इको गार्डन से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, और पल पल की अपडेट आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।